इंडिया में लगभग हर साल 10,000 से ज़्यादा फार्मर अपनी जान देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि किसान की गलती है या फिर सिस्टम की। More than 10,000 farmers and agricultural workers died by suicide in 2020. Already seen 44 farmer suicides this year. मध्य प्रदेश के खंडवा में कर्ज के चलते एक किसान ने आत्महत्या कर ली। इस कारण ये खुदकुशी कर ली। जब किसान सुसाइड करता है तो लोगों के लिए सिर्फ न्यूज़ बन जाती है, लेकिन कोई जानने की कोशिश तक नहीं करता कि क्यों जान देते हैं। चलो यही सवाल हम किसान से पूछते हैं। किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जिस हिसाब से किसान मेहनत करके पैदा कर रहा है, उस हिसाब से उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही। जब अनाज कम हो और खाने वाले बहुत ज़्यादा तो कीमत आसमान छू जाती है और तब मिलावटें स्टार्ट हो जाती है और इसका बुरा असर हमारे हेल्थ पे पड़ता है और इसकी कीमत आपको हॉस्पिटल में चुकानी पड़ती है। चाहे कोई कितना भी पैसे वाला इंसान हो, लेकिन उसका पेट किसान के उगाए हुए इस अनाज से भरता है। सोने सी मिट्टी अपना ये खेत, हम इसके बेटे करते ना भेद। अपने पसीने से सींचा है इसे, हर दाने में तिरंगा दिखे। लोग कहते हैं कि जॉब करना और किसानी करना दोनों पैसों के लिए होता है, लेकिन जरा सोचो, आपको 6 महीने तक सैलरी ना मिले तो आप क्या करोगे? जॉब छोड़ दोगे? लेकिन अगर यही सेम चीज किसान कर दे तब क्या होगा? चलो यही सवाल हम किसान से पूछते हैं कि वो खेती क्यों नहीं छोड़ता है। किसानी इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि थोड़ा थोड़ा खेत में लगती है और इकट्ठा पैदा हो जाता है, तो चाहे नुकसान हो चाहे नफा हो, इकट्ठा मिल जाता है। इसीलिए खेती किसान लोग नहीं छोड़ते। सैलरी ना आने पे लोग धरने पे आ जाते हैं, लेकिन किसान हमेशा हर साल हर दिन वो इसी उम्मीद से बीज बोता है, इस साल हम सबका मुनाफा होगा। आज कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसान बने, लेकिन जो स्टूडेंट आज एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि वो एग्रीकल्चर क्यों पढ़ रहे हैं? चलो फिर उनसे पूछ लेते हैं। देखो, एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं करस्पॉन्ड करता है फूड से, पर कहीं ना कहीं फूड को डिलीवर करने का तरीका और उसे कंज्यूम करने का तरीका सेम ही रहा है। मैंने कहीं आर्टिकल में पढ़ा था, उसमें दिखाया था 730 मिलियन ऑफ पीपल फूड इनसिक्योर हैं पूरे ग्लोब में और 35% चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं ये इंडिया में। सो आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल क्वांटिटी और एक सस्टेनेबल वे में मुझे आपको फूड प्रोवाइड करने के लिए मैं इसलिए बहुत उत्सुक हूँ एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए। मेरा मानना है एग्रीकल्चर सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक पर्पस है। पर्पस ऐसा जो कि डायरेक्टली लोगों की जिंदगी और देश के फ्यूचर से जुड़ा। पर्पस जिसमें हम किसानों की जिंदगी कहीं ना कहीं बेहतर बना सकते हैं। इंडिया जैसे देश में जहाँ पे बड़ा पॉपुलेशन आज भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, फिर भी किसानों को उतनी इज्जत और उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। एग्रीकल्चर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देश, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक उस आदमी की जो कड़ी धूप में मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाता है। पहले किसान सांस जीते थे, लेकिन आज डर के जीते हैं। बीज बोने से पहले पानी ना मिलने का डर, और पानी मिल भी गया तो फसल उपजाऊ होने का डर, और फसल उपजाऊ हो भी गया तो उसके बर्बाद होने का डर। इतने सारे डर के बाद अगर फसल हो भी जाता है तो किसान उसको कम दाम में बेच देता है और दुकानदार उसे 3 गुना ज़्यादा रेट पे कमाता है। क्या मैं गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूँ? नहीं, गवर्नमेंट तो बहुत सारी स्कीम निकालती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारी स्कीमें किसानों तक पहुँच पा रही नहीं। चलो ये सवाल हम गांव के प्रधान जी से पूछते हैं। तो अच्छा, इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह अगर निकलते हैं तो आप चूंकि प्रधान हैं तो आपके माध्यम से पूरे गांव की जनता इसमें जैसे हमारे ब्लॉक पे जो है मिल्कीपुर में बीज वितरण होता है। अच्छा, साल में 3 बार 4 बार बीज वितरण होता है। जैसे फसल आती है, जैसे धान की फसल आई, खरीफ की आई तो धान का बीज मिलता है, गेहूं का मिलता है। ये बीज किसी लागत पे मिलते हैं या फिर सब्सिडी मिलती है? पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है। अच्छा, सब्सिडी इसकी सरकार सब्सिडी देती है। अच्छा, और किसी टाइप की स्कीम जैसे कि सिंचाई को लेकर हुआ या फिर मार्केट को लेकर हुआ? सरकारी टेबल आप सामने देख ही रहे हैं, सिंचाई फ्री है, सब लोग सींच रहे हैं जहाँ तक पानी पहुँच पा रहा है, संभव हो पा रहा है। अच्छा, और वैसे भी ट्यूबवेल जो लगी है उसकी बिजली फ्री हो गई है। लेकिन जब ये सवाल हम किसानों से पूछे तो उनका जवाब तो कुछ और ही था। नहीं, सरकार तरफ से हमें कोनो फायदा नहीं। गल्ला मिल रहा, गल्लों राशन कार्डो नहीं मिल बना, प्रधान के लगे दौड़ जाए तो बनवे नहीं करते। अब सरकार अपनी तरफ से जैसे किसानों को सम्मान निधि दे रही है और व्यवस्था कर रही है कि सबको सब कुछ मिले, लेकिन जो यहाँ बीच के कर्मचारी हैं ये उन तक सारी चीजें पहुँचने नहीं देते। हाँ, बीच में ही सारी फायदा रुक जाती है, किसानों को मिल ही नहीं पाता।
और जितनी फायदा रही सब लोग पाए रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा। स्कीम और रियलिटी के बीच का गैप ही फार्मर का लॉस है। ये सारी स्कीमें किसानों तक ना पहुंचने का सिर्फ दो कारण है। पहला नॉलेज ना होने का, दूसरा करप्शन बहुत ज्यादा होने का। जो किसानों की समस्या है उसका समाधान कैसे निकलेगा? सबसे पहली पॉइंट जो है किसानों की समस्या का समाधान निकलेगा उनको एक सही जानकारी प्रोवाइड करके, उनको कौन सी परेशानी उसकी एक सही जानकारी देना पड़ेगा, कौन सी क्रॉप उनको उगानी है इसकी सही जानकारी देना पड़ेगा, और उनको मार्केट वैल्यू के बारे में बताना पड़ेगा कि ये क्रॉप आपकी इस मार्केट में अच्छे दाम। तो हमारे किसान भाइयों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी है। मौजूदा समय पे डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 8800 के करीब कोल्ड स्टोरेज है, मगर डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो 15,000 कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है। यानी सारी समस्या किसानों के इस मेहनत की नहीं है। हम आज भी वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर हैं एज अ एग्रीकल्चर। इंडिया आज भी 332 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चरल ग्रेन, लेकिन साथ ही साथ हम 105वें रैंक पे हैं आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यानी समस्या हमारे किसानों की नहीं, समस्या है सरकार की नीतियों की, समस्या है एक्सेसिबिलिटी की। हमें इस पर काम करना होगा। इसी के साथ आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगली मुलाकात किसानों की इन समस्याओं के समाधानों पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।